दोस्तों अक्सर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और आसपास के लोग कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा स्टडी करनी होगी। मगर मैं आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा नंबर चाहिए तो ज़्यादा नहीं बल्कि कम पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? बट दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कम टाइम में स्टडी करके हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कितना भी पढ़ लें, पूरे पूरे दिन पढ़ते रहें, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसे भूल ही जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? डेफिनेटली होता होगा। आप रात दिन स्टडी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते, क्यों? और वहीं दूसरी तरफ आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अपनी स्टडी में बहुत कम टाइम देते हैं, गेम्स खेलते हैं, बाहर जाते हैं, बट उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो दोस्तों अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके लिए आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरे टाइम पढ़ते रहना है, नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में अच्छी स्टडी करेंगे, अपने माइंड को फोकस रख पाएंगे और अपने माइंड को हमेशा फ्रेश करके स्टडी करेंगे, जिससे आप अपनी स्टडी में बेहतर हो पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, अपने स्टडी के तरीके को बदलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन हमें पढ़ते ही रहना है। हमें यही लगता है कि हम एक बारी में पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ लेंगे तो हमारा माइंड उसे याद कर लेगा, नहीं। बट ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली मैंने पहले ही एक लाइन बोली थी कि हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और हम एग्जाम्स के टाइम पे भूल जाते हैं, राइट? आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। हमें अपने सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड करना चाहिए, हमने अपने चैप्टर्स को पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड करना चाहिए, उनमें से मेन पॉइंट्स देखने चाहिए, हमें किस टाइप से किस टाइम पे और किस चीज़ को हमें याद रखना है। हमें इतना फोकस रखना चाहिए कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल तक कितना याद कर रहे हैं, राइट? हमें अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है, हमें अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, जिससे हमारा माइंड शार्प होता है। हमें माइंड को ये सिग्नल्स देते हैं कि हाँ, हमें आज 1 पेज से लेकर 50 पेज तक पढ़ना है, तो हमारा माइंड उसी पेजेस को याद रखता है और आगे फ्यूचर में वो पेजेस हमें बिल्कुल याद रहते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें 3-4 घंटे तक पढ़ते नहीं रहना, लेकिन हमें ऐसा पढ़ना है कि वो पूरे टाइम हमें याद रहे। आपने हमेशा से एक बात देखी होगी कि कुछ लोग 3 से 4 घंटे तक पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने टाइम टेबल को सेट करना है। हमें माइंड में एक चीज़ बैठानी है कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बिकॉज हमारा माइंड ही सबसे बड़ी चीज़ है हमारी स्टडी के लिए। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ जो आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हो। अगर जब भी आप पढ़ने बैठते हैं और आपका माइंड कुछ टाइम बाद फोकस से हटने लगता है तो उसे हम माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको एक काम करना है, आगे अपना फ़ोन रख लीजिए या आप एक वॉच रख लीजिए, इसमें स्टॉप वॉच हो, राइट? उसमें जब आप पढ़ने बैठें स्टार्ट कर दीजिए स्टॉप वॉच को, ओके? और जितने टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट्स तक आपने बहुत अच्छी स्टडी करी और 41 मिनट्स पे आपका माइंड थोड़ा सा हिलने लगा, आपका फोकस थोड़ा सा हिलने लगा, तो उसी वक्त हमें स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है और 10 से 15 मिनट का हमें ब्रेक लेना है, जिसमें हम अपने बाहर जा सकते हैं, गार्डन में घूमिए, अगर आप अपने रूम में हैं तो थोड़ी सी वॉक कीजिए या कुछ ऐसा खाइए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। आपके माइंड में ये हमेशा रहना चाहिए कि यस, मेरा ये टाइम पढ़ने का है। आपको ये पता है कि आप 40 मिनट्स डेली और रेगुलर 40 मिनट्स बैठ के पढ़ सकते हो, तो वो 40 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आपका फोकस क्लियर रहे। आपको ये चीज़ें याद रहें कि आपको पढ़ना क्या है। आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है, उस चीज़ के लिए आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए अगर आपको लगता है। और आपका टाइम 40 मिनट्स किसी मिनिमम बच्चे का हो सकता है, उससे ज़्यादा 1 घंटे तक भी बच्चे पढ़ लेते हैं जो बिल्कुल बिना फोकस हिलाए पढ़ते हैं। अब से आपको सेकेंड चीज़ आपकी है टाइम टेबल। फर्स्ट आपका सिलेबस, सेकेंड आपका टाइम टेबल। दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि हम सबका मूड इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहता है। बिल्कुल सही, हमारा जो मूड है वो इन्वायरमेंट पे रहता है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम अच्छी स्टडी करते हैं, और हमारा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है तो हम कभी भी अच्छी स्टडी नहीं कर सकते, राइट? इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंफर्ट जोन। हमें स्टडी के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कुछ लोग आप में से ज़रूर ऐसा करते होंगे जो अपने बेड पे पढ़ते होंगे, बट ये हमें नहीं करना चाहिए।
बिकॉज बेड पे पढ़ते वक्त हमें पढ़ाई से ज़्यादा नींद आती है, हमें आलस आता है, हमारी बॉडी और हमारा माइंड कहता है आप जहाँ पे हो वो आपका सोने का एरिया है, तो आप सो जाते हो। आप बैठते हो 3 घंटे पढ़ने के लिए, आप सिर्फ पढ़ते 15 मिनट हो, 15 मिनट के बाद आपकी आंखें भारी होने लगती है और आप सो जाते हो। ये हमें नहीं करना, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी स्टडी को करना होता है। हम अपनी एक जगह डिसाइड कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं तो लाइब्रेरी जाएं, आप एक स्टडी टेबल लें और उस पर 1 घंटा ज़रूर बैठें और आपका इन्वायरमेंट उस टेबल पे ऐसे सेट हो जाएगा, जब आप उस टेबल को देखोगे तो आपका माइंड बोलेगा कि हाँ ये पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ना है। आपका माइंड खुद बोलेगा कि हाँ मुझे पढ़ने बैठना है। सो सबसे पहला सिलेबस, सेकंड टाइम टेबल, थर्ड हमें अपने इन्वायरमेंट को ऐसे करना है जिससे हम पढ़ने लगें। हमें इन्वायरमेंट के साथ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। बच्चों, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को आज छोड़ दे तो आप अपने फ्यूचर को और अपने मार्क्स को बहुत ब्राइट कर लोगे, जिससे आप अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर रोशन कर पाओगे। आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना कि आप पढ़ नहीं पाते, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। सो अब से मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बच्चों के लिए है, मैं उनके लिए भी बोलूँगा जो अपने फोकस के लिए क्लियर नहीं रह पाते, अपने ड्रीम्स के लिए कभी भी क्लियर नहीं रह पाते। उन्हें ये लगता है कि वो नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो मेरे दोस्तों। सबसे मेन चीज़ जो बच्चे नहीं बड़ों में भी ये ज़रूरी होना चाहिए, हमें अपने टॉपिक्स का हमें बैकअप रखना चाहिए। बैकअप क्या, हमें नोट्स बनाने चाहिए। आपने स्कूल्स में ये ज़रूर चीज़ देखी होगी कि जो शार्प बच्चे होते हैं उनके एक रजिस्टर ऐसा होता है जो बिल्कुल नोट से भरा हुआ होता है। जब टीचर उन्हें बता रहा होता है तो नोट्स अपने लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, और उन्हें इतना हेल्पफुल होती है ये चीज़ आगे एग्ज़ाम्स में। अगर वो चीज़ भूल भी जाते हैं वो अपने नोट्स से वो सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अच्छे मार्क्स में। और यही चीज़ हम अपने बड़े होकर भी हमें ज़रूरी रहती है, जब हम अपने नोट्स बनाते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर रहता है। हमें ये आदत लग जाती है कि हमें जो काम करना है हम उसे हम लिखते हैं। हम दिनचर्या को अपने एक टाइम टेबल के हिसाब से बना लेते हैं। मॉर्निंग में हमें इस वक्त उठना है, हमें इस वक्त एक्सरसाइज करनी है, और हमारा माइंड भी उस टाइप से फोकस रहने लगता है। सो दोस्तों, ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपना फोकस स्टेबल करना चाहते हैं, अपना माइंड सेट क्लियर करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसमें आप अपने फोकस को क्लियर करके अपने ड्रीम्स और अपने फ्यूचर को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।